अनुराग ढांडा जी, ये बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही ना। ऐलान आपके नेता ने किया, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सोशल मीडिया के जरिए सबको बताया कि सीपी जाएंगे, हनुमान मंदिर जाएंगे। क्या हुआ? वहां से योजना की शुरुआत नहीं हो पाई, पुजारियों ने तो विरोध कर दिया। इमामों का उदाहरण दे रहे हैं और आपसे सवाल पूछ रहे हैं, यकीन करें तो करें कैसे? नहीं, देखिए, मैं तो स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, कांग्रेस वाले हमारे भाई भी आजकल भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। दिल्ली यूनिट इनकी जो है, इनको तो देखिए कोई फायदा कोई नुकसान इस चुनाव से है नहीं। ये तो जीरो थे, जीरो हैं, जीरो रहेंगे इस चुनाव में। तो इनका रोल इतना ही है। देख लिया इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ज्योतिषाचार्य हो गए आप भी, भविष्य देखने लगेगी भविष्य में भी। अरे ढांडा जी, आप ज्योतिषाचार्य भी हो गए क्या कि जीरो थे, जीरो हैं, जीरो रहेंगे, मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। वेरी गुड, धन्यवाद। सुनिए ना, तो इनमें से दो तो आप प्रूव कर चुके हैं, जीरो थे, जीरो हैं, आगे रहेंगे। वो अभी आप जो उससे पहले 3 बार की सरकार का सुना आपने, शीला जी का, जिनके ऊपर आप नैया पर बैठकर नाप देकर ऊपर आए दिल्ली सरकार में। वो 15 साल कांग्रेस की सरकार थी, उसको भी बता दीजिए जरा। अनुराग जी, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आप क्यों बीजेपी की बी टीम बने रहते हो? मेरे तो समझ में नहीं आता। वहीं पहुंच जाते हो जहां इन्हें हराते हैं। अच्छा, चलें जवाब ले लेते हैं। बोलिए अजय जी, इसलिए ये बात हो रही है। मैं ज्यादा उस पर तवज्जो नहीं देना चाहता, लेकिन ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि आप प्रवेश वर्मा जी नोट बांटते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं करते हैं। अरविंद केजरीवाल और आतिशी जी के खिलाफ एफआईआर करते हैं। आप उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी को योजना लेके आए, तब शायद आप इतना विरोध नहीं करेंगे। अगर हम पुजारियों और ग्रंथियों के लिए एक इतनी अच्छी योजना लेकर के आ रहे हैं, आप उसका भी विरोध कर रहे हैं। आप बिना सोचे समझे हर चीज का विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने एक स्क्रिप्ट लिख के दे दी दिल्ली के अंदर कि आपको ऐसे ये कैंडिडेट लिख कर दे दी। बीजेपी ने स्क्रिप्ट लिख कर दे दी। बुद्धिमत्ता पर लोग हंस रहे हैं। एक सेकंड, सिद्धार्थ यादव जी की पार्टी आपका विरोध कर ही रही है। मुझे बताइए ना, आज तो सीपी के हनुमान मंदिर जाना था, क्या हुआ? प्लान क्यों बदल गया? क्यों विरोध हो गया वहां पुजारियों की तरफ से? नहीं, देखिए, आज भी जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है वो हनुमान मंदिर से ही शुरू हुआ है। और अरविंद केजरीवाल जी दोनों जगह पे समय समय पे जाते रहे हैं। अपने जहां से भी आज उसका प्लान किया गया, वहां से योजना का आरंभ कर दिया गया और एक अच्छी चीज की शुरुआत हो रही है। मुझे तो कभी ये नहीं समझ में आता कि यहां से हुई कि वहां से हुई। अब जैसे कांग्रेस वाले हमारे भाई क्या करते हैं, ये कहते हैं राम मंदिर में भी कहीं से कोई पानी टपक रहा है, ये देखो कितनी बुराई होगी। अरे, जो अच्छी चीज है वो अच्छी चीज है, सबके लिए ठीक है ना। वो धर्म की जब बात आती है, आप लोग ऐलान करते हैं, उसके बाद वो नहीं करते हैं, तब सवाल पूछते हैं। आप कहीं से भी करिए योजना की शुरुआत, कोई आपत्ति नहीं। आज का भी आपके नेता का एक्स पर पोस्ट है, हम सीपी हनुमान मंदिर जाएंगे, लेकिन पहुंचे आप मरघट बाबा वाले मंदिर पर। किसने रोका आपको सीपी मंदिर जाने से? कहां बीजेपी ने साजिश कर दी? वो तो पुजारी थे जो कह रहे थे। किसी ने नहीं रोका। मैं ये कह रहा हूं, मरघट वाले बाबा भी बहुत फेमस प्राचीन मंदिर है और अगर वहां से शुरुआत हुई है उसमें, तो क्या आपत्ति आपको हो सकती है उस बात को लेकर के? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उसका सारे पुजारी ग्रंथी स्वागत कर रहे हैं। पूरे समाज में, देश में इस योजना का स्वागत हो रहा है। तो मुझे लगता है नए वर्ष के शुभारंभ पे कम से कम एक नई शुरुआत तो हो सकती है। एक बात सर, मैं पढ़ के बता देती हूँ, आपके नेता का ही ट्वीट है। आज मरघट वाले बाबा के मंदिर में दर्शन किए और पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का शुभारंभ किया। यहाँ के महंत जी का जन्मदिन है, उनके साथ जन्मदिन भी मनाया। बीजेपी ने आज रजिस्ट्रेशन रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन भक्त को अपने भगवान से मिलने के लिए कोई रोक नहीं सकता। तो ये बताइए ना, कहाँ रोका आपको बीजेपी ने? बीजेपी तो हमेशा ये प्रयास करती है। आप अभी सिद्धार्थ जी से पूछ लीजिए। मैं तो इसी बात से हैरान था कि इन्होंने ये कह दिया कि नहीं, इनको दुख है इस बात का। अरे, इस योजना के शुरू होने से खुश होना चाहिए। आप दुखी क्यों हो रहे हैं? 8 घंटे पहले आपके नेता का ही पोस्ट है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने बताया था सर, 8 घंटे पहले, अनुराग जी, 8 घंटे पहले का पोस्ट है आपके नेता का। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया था कि कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर से मैं अपनी पत्नी के साथ पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का शुभारंभ करूंगा। जगह बदल गई क्योंकि पुजारी वहां प्रदर्शन कर रहे थे। पुजारियों ने कहा कि नहीं चाहिए हमें। तब नहीं याद आया था जब 10 साल पहले इमामों को देने का वादा किया था? मैंने तो इस तरीके का कोई प्रदर्शन, कोई विरोध मैंने तो इस तरीके का देखा नहीं है। बाकी आपको अगर एक जगह पे शुरू नहीं हुआ, दूसरे मंदिर से शुरू हुआ, अगर ये मुद्दा बनाना है तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अलग बात है। ये मुद्दा नहीं बना रही हूँ सर, मैं ये मुद्दा नहीं बना रही हूँ। वहां के पुजारी जो कह रहे थे उनकी बातों पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ। सिद्धार्थ यादव जी, मैं बस एक सेकंड, साजिद जी आपके पास आ रही हूँ, बस 1 मिनट रुक जाइए। सिद्धार्थ जी, बताइए ना, कहीं से भी शुरुआत करें, कैसे भी शुरुआत करें, आप कितनी भी साजिश क्यों ना रच दें, वो दिल्ली वालों को देकर रहेंगे जो देने आए हैं। अरे, हम तो कहते हैं प्राची जी, दीजिए ना, परेशान हो गए हैं हम। किसने रोका तुमको? दीजिए, 1000 महिलाओं को भी दीजिए,
आप जिनको आपने रिश्तेदारों को, मौलवियों को और इमामों को आपने प्रॉमिस किया हुआ था, उनको भी दीजिए। अरे हम तो कहते हैं पुजारियों को दीजिए, इससे अधिक दीजिए। आपको बड़ी चिंता हो रही है संतों को मौलवियों मत की ठगिए। आजकल। मैं हाथ जोड़ के डांडा जी से और उनकी पार्टी से एक आग्रह करता हूं, हमारे देश के, हमारे दिल्ली के संतों को मत ठगिए, हमारे पुजारियों को, पंडितों को मत ठगिए। आप लोग ठग लोग हैं। आप लोगों को दुख इस बात का होता है, और बार बार इसलिए कहा कि दुख इस बात का है कि आपने संतों और पुजारियों को भी नहीं छोड़ा। सबको देते, दिल्ली को आप वर्ल्ड क्लास सिटी बनाते,